बिहार में पिछले 2-3 दिनों से एक खबर सुर्खियां बनी हुई है कि भाई बिहार में नीतीश युग का अंत हो चुका है, समापन हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे कि वाकई नीतीश युग का समापन नहीं होने जा रहा, उसका अंत नहीं होने जा रहा, और किस तरीके से नीतीश कुमार आगे भी उसी हैसियत से बिहार में बने रहेंगे, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार आगे भी बिहार के भविष्य को अपने इशारों पर नचाते हुए नजर आएंगे। बिहार में वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूं, भाई वो तो जा रहे हैं राज्यसभा, तो फिर नीतीश कुमार किस तरीके से बिहार के भविष्य को अपने हिसाब से नचाएंगे? तो अब मैं जो आपको बताऊंगा कि पिछले 2 दिनों के अंदर में जो जो कदम उठाए गए, उससे इशारा बिल्कुल साफ मिल रहा है, बिल्कुल सीधा और सच्चा संकेत है कि नीतीश कुमार किस तरीके से दिल्ली में भी रह करके पटना की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। तो कल अपने विधायकों, सांसदों, सबकी वो मीटिंग बुलाते हैं, बातचीत होती है, बहुत भावुक संदेश दिया जाता है, विधायकों की आंखों में आंसू नजर आते हैं। और बात यह होती है कि नीतीश बाबू जा रहे हैं तो कम से कम निशांत जी को छोड़ के जाइए, निशांत जी को जेडीयू में कुछ अहम भूमिका दे दीजिए। कोई ना कोई तो हो जो नीतीश कुमार की सोच को, नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ा सके। हालांकि नीतीश कुमार कुछ कहते नहीं है, लेकिन वहां पर मौजूद संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह देते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं थी। जो वहां से संदेश मिला, भले ही वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े भावुक हो गए, लेकिन बाद के कुछ घंटों में यह बात जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, तमाम जो कद्दावर नेता हैं, उनको भी समझ में आ गई कि पूरा खेल क्या है। नीतीश कुमार कहीं जा नहीं रहे हैं, राज्यसभा भले जाएंगे औपचारिक रूप से, लेकिन उनकी पकड़ यहां पर संगठन पर भी बनी रहेगी, साथ ही सत्ता पर भी बनी रहेगी। उसके लिए पहला स्टेप जो उठाया गया है वो है उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके। जी हां, ये वही उमेश कुशवाहा हैं जो हर तरीके से नीतीश कुमार की पसंद हैं और हर तरीके से उनकी सोच को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा कुछ अचानक नहीं हुआ कि उमेश कुशवाहा को बागडोर सौंप दी गई। इससे पहले भी उमेश कुशवाहा रह चुके हैं अध्यक्ष। लेकिन जब नीतीश कुमार यहां से जा रहे हैं तो संगठन पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत बनाए रखेंगे? शायद यही सोच थी जिसके कारण उमेश कुशवाहा को यहां का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब केवल उमेश कुशवाहा ही नहीं बल्कि कई जो अहम पद होंगे संस्था में, वो भी अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के जो बिल्कुल करीबी लोग हैं उनको सौंपी जाएगी। और जहां तक बात सत्ता की है, यहां तो संगठन की बात होगी कि कैसे नीतीश कुमार उस संगठन पर पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे। क्योंकि उन्होंने विधायकों के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी ये कह दिया कि आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे दूर हो गए, बल्कि मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो आप हमें बताइएगा, हम हर तरीके से आपकी सहायता करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं राज्यसभा जा रहा हूं तो यहां पर मेरी कोई जो भी सोच है, जो योजना है, उस पर काम नहीं होगा, बल्कि मेरी पकड़ वहां जाने के बाद भी इस पर बनी रहेगी। इस तरह का संकेत तो दिया ही। और जो स्टेप लिए उमेश कुशवाहा की, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। इसके अलावा ललन सिंह ने भी साफ साफ कह दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे, भले ही पार्टी बदल जाए। क्योंकि अभी तक तो यही चर्चा है कि बीजेपी का कोई नेता ही अब
मुख्यमंत्री बनने वाला है, यानी कि बीजेपी के हाथ में पूरे सत्ता की बागडोर आने वाली है। लेकिन ललन सिंह ने जिस तरीके से दावा किया है कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा, यानी कि बीजेपी अपने हिसाब से कोई रिमोट कंट्रोल ला करके यहां नहीं रख सकती। जिस तरीके से बीजेपी के उन फैसलों पर सवाल उठे थे कि राजस्थान में आपने किसी पिछली पंक्ति में खड़े विधायक को बना दिया, मध्य प्रदेश में ऐसा ही किया, आपने पिछली पंक्ति में खड़े किसी विधायक को अचानक सरप्राइज दे करके मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की तमाम बातें हुई थी कि इन सबों को आपने बिल्कुल आगे बढ़ा दिया, जबकि बड़े और कद्दावर नेता मौजूद थे। तो ऐसा कुछ बीजेपी बिहार में भी करना चाह रही होगी, सरप्राइज देना चाह रही होगी। तो ऐसा कुछ होगा नहीं बिहार में, क्योंकि यहां पर केवल बीजेपी की मर्जी नहीं चलने वाली है, बल्कि नीतीश कुमार की मर्जी भी चलेगी। नीतीश कुमार जिस नाम पर सहमत होंगे उसे ही यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, बागडोर सौंपा जाएगा। तो जो नीतीश कुमार की पसंद के मुख्यमंत्री होंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सम्मान करेंगे ही नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के हिसाब से काम भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है, जब उनका ये तय हो गया कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो अमित शाह के साथ उनकी बैठक होती है, बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ बैठक होती है, सम्राट चौधरी के साथ बैठक होती है। सारी बैठकों में यह बात खुलकर के सामने आ गई कि सत्ता का संतुलन जरूर करना होगा। ऐसा नहीं है कि झुकाव एक तरफा बीजेपी की तरफ हो जाए। बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री आ रहा है तो उसके साथ साथ कुछ जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो जेडीयू को सौंपी जाए, और मुख्यमंत्री के जाने के बाद पूरा मंत्रिमंडल फिर से व्यवस्थित होगा। हो सकता है कि जो पुराने विभाग है वो पुराने मंत्रियों के पास ही रहे, लेकिन काफी फेरबदल होने जा रहा है। और नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं, और ये संकेत भी मिल रहे हैं उनकी तरफ से, कि जो अहम जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय का हो, चाहे दूसरी अहम जिम्मेदारियां हैं जो कि अभी बीजेपी के पास है, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके खास व्यक्ति जो है वो इन जिम्मेदारियों को ले ले, यानी कि जेडीयू के पास वो जिम्मेदारियां आए, ताकि जो जेडीयू है वो हाशिए पर ना चली जाए और उनके हाथ में पूरा कंट्रोल रहे। और जब नीतीश कुमार के करीबियों के पास में वो तमाम मंत्रालय होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे नीतीश कुमार जो भी आदेश देंगे, जिस तरीके से कहेंगे, उस हिसाब से सारा काम होगा। और दूसरा, निशांत कुमार तो आ ही रहे हैं, और निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, ये भी लगभग तय है। अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि शायद हो सकता है जो गृह मंत्रालय है वो निशांत कुमार को दे दिया जाए, डिप्टी सीएम बना दिया जाए निशांत कुमार को। यानी कि ऐसी पोजीशन पर लाने की कोशिश है निशांत कुमार को जहां पर कि बड़े बड़े फैसले लिए जा सके, तमाम नीतियां तैयार की जा सके, तमाम पॉलिसीज तैयार किया जा सके, और बिहार के लिए जो भी अच्छा है, उचित है, वो सारे निर्णय जो हैं वो निशांत कुमार के पास हो। और पिता होने के कारण और अनुभवी होने के कारण उन्हें लगातार नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से, जो उनकी सोच है, जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं, जिन नीतियों के तहत बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, वो तमाम नीतियों का सम्मान होगा। तमाम जो वो सोच रखते हैं नीतीश कुमार, तो निशांत कुमार के हर फैसले में नीतीश कुमार की सोच हावी रहेगी। नीतीश कुमार की सोच के हिसाब से आने वाले दिनों में भी सरकार चलती हुई नजर आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के युग का समापन नहीं हुआ है, बल्कि उनकी भूमिका भले बदल गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की विकास उसी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। विकास का जो गाड़ी होगी, जहां पर नीतीश कुमार चाहेंगे, उसी दिशा में बिहार सरकार काम करती नजर आएगी, जिस दिशा में नीतीश कुमार इशारा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस युग का समापन नहीं हुआ है, भूमिका बदली है। आगे भी नीतीश कुमार के काम करने की झलक आपको सरकार के फैसलों में नजर आती रहेगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।